दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भयंकर खलबली मची हुई है, खास तौर पर टीएमसी गुंडों के बीच में। क्योंकि दोस्तों, जब चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम दिया जा रहा था तो इतने बड़े पैमाने पर तैयारी की गई ताकि कुछ लोग अगर पकड़े भी जाएं, कुछ लोगों को जांच एजेंसियां अगर दबोच भी लें तो कम से कम जो असल हत्यारे हैं, जो असल मास्टरमाइंड हैं, उनके गिरेबान तक न तो पुलिस का हाथ पहुंच पाए और ना ही सीबीआई का हाथ पहुंच पाए। इसलिए जिस कार का दोस्तों इस्तेमाल किया गया था पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए, जिस कार से उनकी स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया गया था उस स्पेसिफिक रोड पर, उसमें भी इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों ने साजिश रची थी ताकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस मामले में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही करती रहे, उन्हें इसमें कुछ हाथ ही ना लगे। और दरअसल इसमें कहीं ना कहीं जांच एक गलत दिशा में भी जाने लगी थी, क्योंकि इस कार को लेकर के इनिशियल फेज पर जो खुलासे हुए उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज सुबह तड़के सीबीआई की स्पेशल टीम ने रेड मार करके इस कार से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी जुटाई है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भयंकर हड़कंप मचा दिया और इस केस को भी दोस्तों एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसकी वजह से टीएमसी खेमे में खास तौर पर सन्नाटा पसरा हुआ है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उन्होंने तो सोचा था कि जो उनका प्लान एग्जीक्यूट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, लेकिन यहां पर तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अचानक से पूरा खेल ही बदल दिया। क्या है ये पूरा मामला और वो निसान माइक्रा कार जिसका इस्तेमाल पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर में किया गया था, उसमें क्या मैनिपुलेशन चल रही थी और क्या आज बड़ा खुलासा हुआ है रेड के दौरान, छापेमारी के बाद में क्या कुछ निकल करके सामने आया, सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब निसान माइक्रा कार को अपने कब्जे में लिया गया, कस्टडी में लिया गया, तो जब जांच शुरू होती है तो उस समय दावा किया जाता है कि ये कार जो पश्चिम बंगाल में ही सिलीगुड़ी है वहां के जेम्स विलियम्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तैयारी की गई थी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने के लिए, एक अलग दिशा में, जिस दिशा में कभी हत्यारों तक पहुंचा ही नहीं जा सकता था, उस दिशा में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, यह तैयारी की गई थी। लेकिन दोस्तों, जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी तो यह पता चला कि यह तो अपराधियों की एक साजिश थी, क्योंकि पहले यह पता चला कि सिलीगुड़ी के जो विलियम्स हैं, जेम्स विलियम्स, उनके कार नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई और उत्तर प्रदेश के बलिया में जाकर के जब दोस्तों आज सुबह तड़के छापेमारी की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि चौंकाने वाले खुलासे ये हैं और इस केस को डीरेल करने की साजिश इसलिए पता चलती है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर इंजन और चेचिस नंबर जो होता है, जिसके बेसिस पर कार के असल ओनर तक पहुंचा जा सकता है, उसको ढंग से खुरेचा गया था, उसको पूरी तरीके से मिटा दिया गया था ताकि इसके असली ओनर तक कोई पहुंच ही ना पाए। ये सीधे सीधे जो मर्डरर थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी की पूरी तैयारी रची गई थी। तो चेचिस नंबर भी खरोच दिया गया, इंजन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए ताकि असल ओनर तक ना पहुंचा जा सके। लेकिन दोस्तों, जांच एजेंसी ने जब उन्हें इनपुट बलिया से मिले और बलिया में जब जाकर के उन्होंने रेड मारी तो पता चला कि ये जो कार है ये उत्तर प्रदेश के बलिया के बांसडीह रोड क्षेत्र के फुलवरिया गांव के निवासी जो कि बालू का व्यापार करते हैं जितेंद्र सिंह की थी। आप लोग समझिए कि पश्चिम बंगाल में ही एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड ये कार दिखाई जाती है, लेकिन असल में इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के बलिया के एक गांव से है जहां पर एक बालू व्यवसायी के नाम पर यह कार होती है। असल में जितेंद्र सिंह के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी। जब जितेंद्र सिंह के पास में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहुंची, रेड मारी, वहां पर जाकर के जब इंटेरोगेशन की तो पता चला कि इस घटना से महज 5 दिन पहले 1 मई को उसी क्षेत्र के शीतल दवरी गांव के निवासी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू उर्फ अभिषेक को यह गाड़ी बेची गई थी। आप लोग समझिए कितने बड़े पैमाने पर यह चेन क्रिएट की गई है। यहां पर जितेंद्र सिंह से इस घटना को अंजाम देने से 5 दिन पहले यह गाड़ी इन लोगों के द्वारा खरीदी गई। जब जितेंद्र सिंह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को यह पता चला
कि ये कार दरअसल अब उसकी है ही नहीं, उससे खरीदी गई थी। उसके बाद में जब रेड मारने के लिए स्पेशल टीम पहुंचती है ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू उर्फ अभिषेक के यहां पर, तो पता चलता है कि वो फरार है, वो वहां से गायब हो चुका है। और यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात पता क्या है कि जो ये निसान माइक्रा कार का जो इस्तेमाल किया गया था, इस कार के इस्तेमाल को लेकर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि इस कार को जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा था 35,000 रुपए में, और ज्ञानेंद्र सिंह ने इस कार को खरीदा इस घटना को अंजाम दिलवाने के लिए 50,000 रुपए में। आप लोग समझिए, एक 35,000 रुपए की गाड़ी को 50,000 रुपए में, यानी कि 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के खरीदा जाता है ताकि इसमें कोई ज्यादा चूं चपड़ ना करे, और जो बेचने वाला शख्स है वो भी आसानी से बेच दे कि भाई उसको तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 15,000 रुपए का, और फिर इस कार का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। जो फरार आरोपी है उसके खिलाफ में मल्टीपल जगह पर रेड मारी जा रही है, मल्टीपल जगह पर उसकी जो छानबीन है वो की जा रही है कि वो आखिरकार कहां पर छिप करके बैठा हुआ है। अब दोस्तों आप लोग देखिए कि इस केस में जो एक के बाद एक कड़ियां हैं वो जुड़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले 3 लोगों को दबोचा गया। उत्तर प्रदेश के बलिया से, बिहार से कनेक्शन निकलता है, झारखंड से कनेक्शन निकलता है। उसके बाद में जब उनकी चूड़ियां टाइट की जाती हैं तो फिर एक और जो राजकुमार सिंह है उसको दबोचा जाता है, उसको बताया जाता है मुख्य सरगना। फिर उससे जब इंटरोगेशन होती है तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही एक पम्पम नाम के आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। यह पम्पम भी पेशेवर अपराधी है। अब जब उसको इंटेरोगेट किया गया तो यह पता चला कि जिस कार को सिलीगुड़ी के जेम्स विलियम्स के नाम पर रजिस्टर्ड बताया जा रहा है वो कार तो असल में उसकी है ही नहीं। यह कार तो यूपी के बलिया जितेंद्र सिंह से यह खरीदी गई है। अभिषेक ने यह खरीदी थी और 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के खरीदी थी। तो इस केस की जो कड़ियां हैं वो आपस में जुड़ती चली जा रही है, और इस मामले में जो हत्यारा है, जो असल मास्टरमाइंड है, जो असल में हत्यारे हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनको तो दबोचा जा चुका है ऑलरेडी, और उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी शुभेंदु अधिकारी की जो पुलिस है वो कर रही है। एजेंसियां उनकी खातिरदारी कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कड़ी दर कड़ी जोड़ करके कि इस मामले का दरअसल असल में मास्टरमाइंड कौन है। और आप लोग यकीन मानिए कि जो मुख्य सरगना लोग हैं या फिर जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त से या फिर सीबीआई की गिरफ्त से बाहर रहने वाला नहीं है। उसको बहुत जल्द घसीट करके जेल में डाला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसमें जो है सब कुछ कनेक्ट होता चला जा रहा है। इंटरनेट का ये एरा है, लोगों को लगा था कि हम बच जाएंगे इस घटना को अंजाम देकर के। हालांकि उन्होंने पूरी सफाई से इंतजाम तो किया, कैसे एक खास एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन का, ताकि चैट भी कहीं से लीक ना हो जाए, इस मामले की किसी को कानो कान खबर भी ना लग जाए, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद में जब पुलिस ने वहां पर भी जो है इनके चूड़ियां टाइट करके सच्चाई उगलवा ली तो पता चलता है कि 70 लाख रुपए की तो सिर्फ किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिर उसके बाद में पुरानी गाड़ी खरीदी गई, बाइक खरीदी गई, तमंचे खरीदे गए, बहुत सारा खर्चा इस पर किया गया। तो ये करोड़ों रुपए आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्या के लिए क्यों खर्च करना पड़ा, क्या जरूरत थी इसके पैसे की? वजह एक ही है, इसके पीछे है पॉलिटिकल मोटिव। मसलन इस मामले में अब एक और बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, एक बहुत बड़ी सफलता सीबीआई को मिल चुकी है, और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द सीबीआई की जो स्पेशल टीम है वो इन हत्यारों तक पहुंच जाएगी। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।